Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Suhail and I have been teaching to ACC students for the last 12 years and currently teaching F5 paper in Scan's Rawalpindi campus. स्टूडेंट्स, आज की इस शॉर्ट सी वीडियो का ऑब्जेक्टिव है कि पेपर के अंदर किस तरह से आपने वर्किंग करनी है और स्क्रैच पैड और कैलकुलेटर्स को किस तरह से यूज करना है और कब यूज करना है। खास तौर से ये वीडियो हम बना रहे हैं F5 के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि F4 के बाद फर्स्ट CBT है और इसमें फर्स्ट टाइम कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस और जो आपके मल्टीपल टास्क क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसमें हम ये लर्न करेंगे आज की इस वीडियो में कि स्क्रैच पैड किन क्वेश्चंस के लिए यूज करेंगे और किस तरह से यूज करेंगे। आप सबको आइडिया है कि F5 के पेपर में आपके 3 सेक्शंस हैं। फर्स्ट सेक्शन है आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस का है, सेकंड जो है वो मल्टीपल टास्क क्वेश्चंस हैं और थर्ड जो है वो उसके अंदर कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस होंगे। कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस में चूंकि आपने एग्जामिनर को फुल वर्किंग शो करनी होती है, वो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं जो आपने स्प्रेडशीट के ऊपर या इसके अलावा वर्ड के ऊपर आपने टाइप करने होते हैं, तो वो तो लाजमी आपने शो करने हैं। बाकी इसके अलावा जो आपके सेक्शन ए और बी जो कि OTQs और MTQs हैं, उनके लिए भी आपको जरूरत होती है कि क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, ऑप्शन फाइंड आउट करते हुए आपको वर्किंग की जरूरत होती है। तो चूंकि पेपर के अंदर पेन और पेपर आपको नहीं दिया जाएगा, तो आपने वो सारी की सारी रफ वर्क जो है वो स्क्रैच पैड पे सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक क्वेश्चन है जो कि हमने लिया है और इसको अब हम स्क्रैच पैड को यूज करके हम सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप देख रहे हैं कि 2 प्रोडक्ट्स हैं, उनके आपको डेटा दिया हुआ है जिसमें सेलिंग प्राइस है या इसके अलावा कॉस्ट पर यूनिट है, प्रॉफिट पर यूनिट है, इसी तरह से बजटेड यूनिट्स बताए हुए हैं। तो चूंकि आज की इस शॉर्ट वीडियो का ऑब्जेक्टिव कोई टॉपिक नहीं है, ना किसी क्वेश्चन को समझाना है, यहाँ पे हमने सिर्फ ये देखना है कि स्क्रैच पैड को हम किस तरह से यूज करेंगे और उसके साथ साथ अगर कैलकुलेटर की भी जरूरत है तो कैलकुलेटर पे किस तरह से वर्किंग करके हम स्क्रैच पैड के ऊपर लेके आएंगे। तो ये क्वेश्चन आपका है और इसके अंदर हमने ये कैलकुलेशन करनी है। तो स्क्रैच पैड का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये स्क्रैच पैड है, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसी तरह से साथ ही अगर आपको कैलकुलेटर की भी जरूरत होगी तो आप साथ साथ कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। तो चूंकि ये क्वेश्चन ऐसा है कि आप डायरेक्टली कैलकुलेटर के ऊपर एट वंस सारी कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो शॉर्ट शॉर्ट कैलकुलेशंस करके आपको साथ साथ लिखते जाना है ताकि आपको ये पता हो कि कौन सी चीज जो है वो उसकी अमाउंट कितनी आ रही है और बाद में आपने उसको किस तरह से यूज करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर चूंकि उसने पूछा हुआ था कि P1 के अगर सिर्फ यूनिट्स प्रोड्यूस किए जाएं तो टारगेटेड प्रॉफिट जो 60,000 का है उसको अचीव करने के लिए हमें कितने यूनिट्स को प्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे चूंकि P1 का है तो सबसे पहले तो हमें जरूरत है कि इसमें कंट्रीब्यूशन हमने पर यूनिट कैलकुलेट करना है। तो जिस तरह से मैंने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फुल लिखा है, तो चूंकि पेपर के अंदर आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप इतनी सारी चीजें यहाँ पे टाइप करें, आप शॉर्ट में जिस तरह रफ वर्क कर रहे होते हैं और आपको ही समझ आ रही होती है तो आप उस तरह से यहाँ पे वो वर्किंग कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है वो कैसे कैलकुलेट होता है, या तो आप प्रॉफिट पर यूनिट में फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऐड बैक कर लें या सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से ये आपकी जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट है वो माइनस कर लें। तो ये ऐड लेस करने के लिए हमें कैलकुलेटर की जरूरत है। तो कैलकुलेटर में देखें कि आपके पास जो P1 का प्रॉफिट पर यूनिट है वो 3.20 है प्लस फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 1.20 है। तो आपके पास जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ रहा है वो कितना आ रहा है यहाँ पे देखते जाएं साथ साथ। जब अगर आप कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे तो कैलकुलेटर की स्क्रीन आगे आ जाएगी और इसी तरह से जब आप स्क्रैच पैड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये स्क्रैच पैड की स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, तो 4.4 जो है वो आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ रहा है और ये किस प्रोडक्ट का आ रहा है वो आपके पास है फॉर P1। इसी तरह से दूसरी चीज हमें जो चाहिए वो हमें चाहिए कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, फिर उसमें अगर P1 की स्पेसिफिक फिक्स्ड कॉस्ट है जो कि इस क्वेश्चन के अंदर दी हुई है वो हम इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम अपनी कैलकुलेशन करते जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने कैलकुलेट करनी है जी टोटल हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ TFC लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पेपर के अंदर आपको फुल वर्किंग लिखने की और जरूरत भी नहीं और आपके पास टाइम भी नहीं। ठीक है जी, कैलकुलेटर के ऊपर ये सॉल्व करने की जरूरत है। तो कैलकुलेटर देखें, इसमें P1 के बजटेड यूनिट्स जो हैं वो आपके पास कितने आ रहे हैं, इसको क्लियर कर लें पहले क्योंकि पहले की वर्किंग हुई हुई है। 10,000 P1 के नंबर ऑफ यूनिट्स हैं मल्टीप्लाई बाय आपकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट P1 की है 1.20 प्लस 12,500 आपके P2 के नंबर ऑफ यूनिट्स थे और इसको मल्टीप्लाई आपने करना है किसके साथ, सॉरी
दोबारा से 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1.2 प्लस 12,500 मल्टीप्लाई बाय 1। तो आपके पास जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बेटा आ रही है वो आ रही है, यहाँ पे देखते जाएं, 24,500। तो यहाँ पे आप लिख रहे हैं 24,500, राइट। इसी तरह से जब अगर आपको ज़रूरत है स्क्रैच पैड को नीचे लेके आने की, तो आप इसको नीचे भी ला सकते हैं। और दोबारा से ये कैलकुलेटर आपके पास आ गया। इस क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं कि आपको वो टारगेटेड प्रॉफिट भी बता रहे हैं, और इसी तरह से आपको जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो भी पर यूनिट, या आपको जो अमाउंट है टारगेटेड प्रॉफिट की वो भी बता रहा है। तो यहाँ पे टारगेटेड प्रॉफिट कितना है? टारगेटेड प्रॉफिट आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 60,000 का। तो टोटल रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है जो आपने ब्रेक इवन पॉइंट को अचीव करने के लिए करना है? वो आपके पास आ जाएगा 24,500। यहाँ पे कैलकुलेटर के ऊपर इसको क्लियर करें पहले, फिर उसके बाद आप इस पर वर्किंग करें। 24,500 प्लस 60,000 का डिजायर्ड प्रॉफिट है, माइनस इसमें से हम करेंगे कौन सी वाली अमाउंट, जो कि आपको स्पेसिफिक फिक्स्ड कॉस्ट प्रोडक्ट की दी हुई है। तो यहाँ पे आप देखते जाएं साथ साथ, ये मैं इसको अब खत्म कर रहा हूँ ताकि यहाँ से हम देख लें फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है। स्पेसिफिक फिक्स्ड कॉस्ट 2500। तो दोबारा से कैलकुलेटर पे आए और यहाँ पे कैलकुलेशन स्टार्ट कर दें। 24,500 प्लस 60,000 माइनस स्पेसिफिक फिक्स्ड कॉस्ट प्रोडक्ट P2 की 2500। तो बेटा आपके पास आ गया टोटल जो रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन है वो 82,000 आ गया। ओके, अब उसके बाद आपने क्या कैलकुलेट करना है? ब्रेक इवन पॉइंट, या बेसिकली इस टारगेटेड प्रॉफिट को अचीव करने के लिए कितने यूनिट्स को प्रोड्यूस करने की जरूरत है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूनिट्स कैसे कैलकुलेट होंगे? आपको पता है कि इसका फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टारगेटेड प्रॉफिट। तो यहाँ पे देख लें कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टारगेटेड प्रॉफिट माइनस स्पेसिफिक फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 82,000 है, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो कि आपके पास 4.4 है। तो शाबाश, जल्दी से यहाँ पे कैलकुलेशन करें क्विकली। डिवाइडेड बाय 4.4, तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ रहा है 18636। तो यहाँ पे आप इस आंसर को फिल कर दें 18636। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपने स्क्रैच पैड को और कैलकुलेटर को ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस के लिए भी और मल्टीपल टास्क क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी कंबाइंडली यूज करना है। ठीक है जी, आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से हमने स्क्रैच पैड को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए या मल्टीपल टास्क क्वेश्चंस के लिए यूज करना है। ओके बेटा, अपना ख्याल रखिएगा और एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करें। ओके, अल्लाह हाफिज।